सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास की कथा सुनाऊं। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 20 की तीसरी और चौथी चौपाई का आप वर्णन श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है 5वीं और 6वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास लिखते हैं कि नर नारायणो सरिस सुभाता और जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कलो करण विभूषण और जग ही तुहे तू विमल विधुभूषण। मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। रा और माँ राम नाम की वर्णन की चर्चा आप सुन रहे थे। ये चर्चा शुरू हुई थी बंदव नाम राम रघुवर से, वहाँ शुरू हुई। अब रा और माँ को बता रहे हैं कि महाराज ये कैसे हैं दोनों वर्ण। रा और माँ नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। यूँ तो वे जगत भर के पालन करता है, पर अपने जन के विशेष रक्षक। जो अपने जन हैं जिनको वो अपना मानते हैं उनके लिए विशेष रक्षक। नर नारायण का जो भाईपना कैसा है, यह बात जो है जैमिनी भारत की कथा से महाराज विदित हो जाती है। और जो है जैमिनी भारत में कहते हैं कि सहस्त्र कवची दैत्य, जो सहस्त्र कवची दैत्य ने तब से सूर्य भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा। एक था दैत्य जिसका नाम था सहस्त्र कवची, और उसने जो है महाराज तपस्या किया सूर्य नारायण की, और बहुत कठिन तपस्या करने के उपरांत भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए। एक नहीं महाराज कर शरीर की रक्षा करने वाला जो क्षत्रिय जो युद्ध में पहने जाते हैं कवच, जिससे शरीर की रक्षा होती है, बोला मेरे शरीर के अंदर 1000 कवच हो। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं वह कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही मेरे शरीर में जो हमारा जो है जो कवच टूटे तो टूटते ही हमारा शत्रु मर जाए। और उसके मारने से नर नारायण अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष युद्ध करके मरता, तब दूसरा भाई मंत्र से उसे जिला करके और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़ करके मरता। तब वह पहला इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह लड़ते लड़ते जब एक ही कवच रह गया, महाराज दोनों भाई नर और नारायण महाराज जो है वो क्या करते, जो एक कवच मार कर काट करके वो मर जाता था। मर करके फिर जो है वो जो जिंदा रहता था उसको अमर जिला लेता था मंत्र से, और जब जिला देता था वह युद्ध करता था। युद्ध करने के बाद जो है वो जो जिसको जिलाया है महाराज वो जो है इसको जब मर जाता था तब फिर वो जिंदा हो करके उसको जो है मारता था। इसी तरह लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भाग करके सूर्य में लीन हो गया, और जब भाग के सूर्य में लोग हो गया तो नर नारायण बद्री नारायण में जाकर तप करने लगे। वहीं असुर द्वापर में महाराज का जो है कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण किए हुए थे। महाभारत के अंदर जो महाराज वीर कर्ण की कथा आप श्रवण करते हैं, ये यही कर्ण ही जो महाराज वह राक्षस हुआ जो वहाँ दैत्य था, वही जो है कर्ण नाम से जो उत्पन्न हुआ। द्वापर में कर्ण हुआ और गर्भ से ही कवच धारण किए हुए। जब पैदा हुआ उसी समय उसके शरीर में जो महाराज कवच धारण किया हुआ।
तब नर नारायण ने ही अर्जुन श्री कृष्ण होकर के उसे मारा। नर जो है भगवान अर्जुन हो गए और नारायण हो गए श्री कृष्ण। इन्होंने मारा। ये कथा सुना जी महाराज जो है, यह कथा सुनी हुई लिखी है। ये वास्तव में कथा कहाँ की है, किसने लिखा, किस पुराण में, हमें नहीं मालूम। ये महाराज अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुई है, ऐसा हमने सुना है। और कह रहे हैं कि महाराज जो है यह जो है कथा श्रुति प्रमाण। नर नारायण महाराज धर्म की पत्नी जो दक्ष कन्या थी, उसका नाम था मूर्ति। मूर्ति के गर्भ से भगवान ने शांतात्मा ऋषि श्रेष्ठनाथ जो महाराज शांत आत्मा ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण के रूप में अवतार लिया भगवान। उन्होंने आत्म तत्व को लक्षित करने वाला कर्म त्याग करके कर्म का उपदेश दिया, कर्म त्याग रूप कर्म का उपदेश दिया। और वे बद्रिकाश्रम में आज भी विराजमान। महाराज नर और नारायण नाम के दो पर्वत हैं। बद्रिकाश्रम आप जाएंगे तो पता लगेगा, एक तरफ नर है एक तरफ नारायण। दो पर्वतों के बीच में बद्री नारायण भगवान धाम है। तो महाराज ये बद्रिकाश्रम में आज भी विराजमान है। विनय पत्रिका में महाराज 60वां पद इन्हीं की कथा का है। और वे भगवान ही जो है दो रूप। महाराज जो है निर्गुण रूप से जगत का उपकार नहीं होता, जैसा कहा है कि व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घनु आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। महाराज सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक कर्तुम कर्तम अन्यथा कर्तुम ऐसा परमात्मा हम सब लोगों के हृदय में निवास करता है। लेकिन ऐसे भगवान के रहते हुए में महाराज हम दुखी रहते हैं, जीव दुखी रहता है। महाराज जो है इसलिए जो है कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ सगुण की उपमा दी है। सगुण रूप से सबका और सब प्रकार से उपकार होता है। इसलिए जो महाराज राम नाम के दोनों वर्णों का नर और नारायण से जगत का पालन करता रहा। भाईपना ऐसा है कि जिह्वा से दोनों प्रकट होते हैं। महाराज इसलिए जीव माता है, र और म भाई है। यानी जीव से र भी निकलेगा, जीव से म ही निकलेगा। ये महाराज कैसे हैं? जी जसोमत जस अलधर से विशेष जंत्राता अर्थात जैसे नर नारायण ने जगत का पालन किया और आज भी भरतखंड की विशेष रक्षा करते हैं, वैसे ये दोनों वर्ण जगत मात के रक्षक हैं। पर जापक जन जो जप करने वाले हैं राम नाम के, उनके विशेष रक्षक हैं। महाराज जगत मात का पालन इसी लोक में करते हैं और जापक जन के लोक परलोक दोनों की रक्षा करते हैं। ईश्वरत गुण से सबका और वात्सल्य से अपने जन का पालन करते हैं। भगवान श्री राम भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिको मनुज मोहि भाई। महाराज ये कह रहे हैं कि जो है नाम का स्नेह नारद रूप पुजारी हैं। नर नारायण सदा एकत्र रहते हैं, वैसे रा और माँ सदा एकत्र रहते हैं। विशेष पालन अर्थात मुक्ति सुख देते हैं। महाराज जन से दर्शक का अर्थ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो जन पालक विशेष मन जाता है, यानी जन से महाराज कह रहे हैं कि जो है दर्शक का अर्थ लेते हैं। अर्थात जो बद्रिकाश्रम में जाकर के नारायण का दर्शन करते हैं, उनके लोक परलोक दोनों की रक्षा करते हैं। कह रहे हैं महाराज कहा है कि जो जाए बदरी सो फिर न आवे उदरी, जो जाए बदरी न फिर आवे उदरी, उदरी तो होवे न कभी दरी दरी। यानी जो बद्री नारायण धाम जाता है फिर वो माँ के गर्भ में नहीं जाता, मुक्त हो जाता। लेकिन अगर जो है गर्भ में आ भी गया तो महाराज उसके पास मन की, बुद्धि की, धन की किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रह जाएगी। मन तन धन तीनों प्रकार से महाराज वो सुखी रहेगा, धनवान बना रहेगा, भक्ति का धनवान बनेगा। इसलिए महाराज उस जो कभी न बने दरिद्री। यानी अर्थात सुख देते हैं, विशेष पालन सुखदाता है। और फिर कहते हैं कि महाराज भक्ति रूपिणी जो स्त्री है, सौभाग्यवती स्त्री भक्ति है।
और भक्ति सौभाग्यवती सुंदर स्त्री के कानों के भूषण 2 कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान, अर्थात निर्मल चंद्रमा के समान पोषण करने वाले, परंतु 2 उपमाएं देते आए। रा और माँ 2 हैं, अतः जो है रा की भी 2 उपमा और माँ की भी 2 उपमा। भगत सुतीय कलो करण विभूषण, जग ही हेतु विमल विदुभूषण, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवभू सुदशरथो अजीर बिहारी। यानी बता रहे हैं कि जो है नर नारायण सदृश सुभाषा। अब गोस्वामी जी ने उपमाओं का क्रम बदल दिया, उन्होंने नर नारायण तथा विदुभूषण पहले कह दिया। कारण यह है कि मंत्र अनुलोम और पतलेम दोनों विधियों से जप किया जाता है। पहले अनुलोम विधि से महत्व बतलाए हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। अब महाराज विलोम जो है अनुलोम विलोम विलोम की तरह से, यानी पहले अनुलोम विधि से महत्व बताए हैं, इस चौपाई में पतलोम विधि से महत्व दर्शित करते हैं। पतलोम विधि सुलभ सुखद सब काहू नहीं, इतना तो स्मरण रखना चाहिए कि यह तो भक्ति सुति कल कनन विभूषण है, राम का उल्टा होता मरा है। और इसीलिए पतलोम मंत्र का जप करके वाल्मीकि महर्षि हो गए। लेकिन इस पतलोम क्रम से जप का वही अधिकारी है जिसमें भक्ति हो, जिसमें अपार श्रद्धा और परिपाक लगन न हो, वह पतलोम विधि का अधिकारी नहीं। पतलोम विधि महत्व की दृष्टि से बता दिया है, किंतु भक्तों के लिए अनुलोम क्रम ही नाम ही आदरणीय, मरा आदरणीय नहीं, भक्तों के लिए राम राम आदरणीय। यह अगली ही चौपाई में बताते हैं। महाराज मंत्र अनुलोम एवं पतलोम विधियों से जब किए जाते हैं। महाराज इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि स्वर अथवा वर्ण से हीन मंत्र इष्टदायक न होकर के बाधक होता है। मंत्राहीना स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्यापयुक्त न तमर्थमाह, सवाग्वज्रो यजमान हिनस्ति यदि तत्व सत्वो सरोस्तु पराधो। यानी जो है चौपाई में गोस्वामी जी सूचित करना विस्मित नहीं हुए। जनमन मंजु मधुर मधुकर से महाराज भक्तित बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि भगत स्तुति कल कनन विभूषण, इसमें बता रहे हैं अनुलोम क्रम से श्री राम नाम विराजते हैं। जो है हृदय में अनुलोम क्रम से, और महाराज जो है बाहर से विलोम कर। अनुलोम क्रम का सूचक पद है कमठ शेष हरिहलधर, लेकिन पतलोम क्रम में यह प्रभावपूर्ण है अवश्य। इस क्रम में स्वयं घोर तपस्या की मूर्ति हो जाते हैं, कठोर तप से ही इस क्रम द्वारा लाभ होता है। यही सूचित करने के लिए तपोमूर्ति नर नारायण का नाम दिया। यानी मैं जो है या वाचक है वो नर का, और रा जो है वाचक है नारायण का। यानी नर नारायण मैं को पहले कर दिया, और नारायण जो है रा को महाराज बाद में कर दिया। यानी जग के पालक हैं, संसार के कल्याण के लिए नर नारायण कल्प के प्रारंभ में तप कर रहे हैं। राम भी पतलोम क्रम से तपोमय हो जाता है। विश्व के कल्याण के लिए है यह तपोरूप। वह विश्व क्लेश देने वाली रावण हिरण्यकशिप या भस्मासुर की राजस तामस तपस्या को महाराज संभावित करते हैं। समान रूप से वह जग पालक सभी जड़ चेतन के लिए भगवान की शक्ति, किंतु जिस प्रकार नर नारायण की तपस्या विशेषतः साधकों के परित्राण के लिए होती है, जिस प्रकार उच्च कोट के संतों और तपस्वियों का वे सदा ध्यान रखते हैं, उनके तपो विघ्न को अपने प्रताप से निवारित करते रहते हैं, समय समय पर प्रकट होकर के उपदेश और दर्शन से मार्ग प्रशस्त करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो इसी प्रकार राम नाम भी पतलोमजा शक्ति रूप भी विशेषतः भक्तों को परित्राण के लिए है। जप में जब धुनी चलती है तो स्वतः अनुलोम जपने से पतलोम हो जाता, पतलोम जपने से लोम हो जाता है। कह रहे महाराज जो है राम 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 नाम मरा हो जाएगा, मरा बरा करते करते राम हो जाएगा। यानी ये माँ और राम भक्ति के कर्ण भरण है। भक्ति को स्तुति कहा है, यानी एक सुंदर युति, जितने सद्गुण संभव हुए सब उसमें हैं। इसी कारण ये जो महाराज विलोम क्रम रूपी राम नाम से वर्ण उसको आभूषित करते हैं, क्योंकि ये तपस्या की प्रतिरूप बिना जो है गुणों के परिपूर्ण नहीं होते।
और किसी को विभूषित कर भी नहीं सकते। केवल कर्ण भूषण ही नहीं हूँ, किंतु पहचानने वाला भी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु वाक्य में अचल श्रद्धा, भगवान में अविचल विश्वास तथा अहेतुक प्रेम हो तो विलोम क्रम से भी युगल वर्ण उस साधक को घोषित कर देते। यह प्रथम कोट का नैष्टिक तितुक्त साधक हो जाता है, क्योंकि इस विपरीत क्रम में भी वर्ण परस्पर नर नारायण की भांत हैं, वर्ण मैत्री युति ही रहते हैं। जैसे जगत कल्याण के लिए सूर्य और चंद्र, महाराज चंद्रमा रात को और सूर्य दिन में, यानी माँ और रा भी है यही। बीजाक्षर शक्ति से दोनों वर्ण दोनों स्वरूप हैं। महाराज नाम वंदना के प्रसंग में यह चौपाई नर नारायण से विधभूषण तक, राम नाम के प्रतिलोम रूप, मरा के स्वरूप, तपोमय स्वरूप, प्रभाव, संबंध, अधिकारी तथा कार्य को बतलाने के लिए आई है। महाराज कह रहे हैं कि केवल कर्ण भूषण ही नहीं हो, पर उनको पहचानने वाला भी चाहिए। यहाँ यह दिखाया भक्ति करे और राम नाम जपे। राम नाम से भक्ति की शोभा, इसलिए भक्ति को स्त्री कहा। भक्ति महारानी से सुंदर कुछ नहीं महाराज, इससे उस पर भगवान सानुकूल रहते हैं, वह उनको अप्रिय है। क्योंकि भगवान को महाराज पुनि रघुबीर भगति पियारी और भगति ही सानु कुल रघुराया। राम नाम को सिर का भूषण कहना चाहते हैं महाराज, और सिरों में दो भूषण हो कोई नहीं, इसलिए महाराज श्रुति कहा। र और म दो उपमा देते आए हैं, एक कान में महाराज र है, दूसरे में म है। इस प्रकार से विभूषण लिखते हैं। आपने भी यही लिखा महाराज, सिर नीचे का भूषण नाम को नहीं कहना चाहते। कर्ण वर्ण और भक्ति के भूषण यही हैं। विधभूषण अर्थात विश्वास विश्वमात के भूषण है। इंद्रियों का भी नाम है महाराज कान। विषय करण परमिद्रा कपिंच। कर्णफूल कान में होता है, सुहाग का चिन्ह है। कान से उसका गिरना सुहाग भंग होने की सूचना देता है, और कान में उसका न पहनना विधवापन जनाता है। मंदोदरी महाराज इसी प्रकार से अपने पति से कहती है। इसी प्रकार भक्ति स्तुति के लिए राम कर्णफूल है। जिस भक्ति में राम नाम का यजन नहीं है, वह भक्ति न तो भूषित ही है न सौभाग्यवती है, किंतु विधवावत त्याज है। और जैसे विधवा के संतान प्राप्ति की आशा नहीं है, वैसे उस भक्ति से किसी सुफल की आशा नहीं। कर्ण विभूषण की उपमा देने का कारण यह भी है कि नाम और कर्ण का संबंध, नाम जो उच्चारण होते हैं उसे कान धारण करते हैं। इस संबंध में उदाहरण दिया जाता है। नाम का संबंध मुख जिह्वा से भी है, परंतु जिह्वा में कोई प्राकृतिक भूषण धारण नहीं किया जा सकता। अगर कोई चाहे जिह्वा में हम कोई आभूषण पहनने नहीं पड़ सकते। वह संख्या में एक है। रकार मकार दो वर्ण हैं और कान भी दो हैं, तथा दोनों कानों में भूषण पहले आते हैं। महाराज र अम्मा विकार रहित हैं और सूर्य चंद्रमा समल हैं। सूर्य जल बरसाता है और सोखता भी, उसे राहु ग्रसता भी है। पुनः कमल सूर्य को देख कर के खिलता, सूर्य उसको भी जल न रहने पर जला देता है। चंद्रमा अपनी किरणों से जड़ी बूटी अन्न आदि को पुष्ट करता और पाला रूप से उन्हीं को जला डालता है, घटता बढ़ता है। ये विकार है उसमें। लेकिन र और म विमल गुण उत्पन्न करके उनकी सदा वृद्धि किया करते हैं। यानी र में विधु और पूषण से सर्वत्र गुण है महाराज। ये कभी न किसी को जलाते हैं न किसी को नष्ट करते। सूर्य और चंद्रमा से जगत का पालन होता है, पोषण होता है, अन्न आदि उपजाते हैं और जीवों के पोषण योग करते हैं। सूर्य अंधकार को मिटाता, चंद्रमा सरदातप को हरता है। उनके सुमति भूमिथल विमल पर महाराज सुमति रूपी बुद्धि हृदय में धरती पर विमल गुणों की उत्पत्ति करते हैं। अविद्या तब मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाते हैं और तीनों ताप को हर करके हृदय को शीतल करते हैं। महाराज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में दो गुण हैं, निर्मल प्रकाश और अमृत श्रावण। प्रकाश से तपन हरते हैं, अमृत से अमृत गुण देते हैं। ऐसे रा और माँ सरदातप रूपी जन्म मरण ताप त्रय को हटते हैं और भक्ति रस में द्रवते हैं। सूर्य तप कर भूमि को शुद्ध करता है, जल सोख करके मोग रूप से फिर वर्षा द्वारा जीविका प्रदान करता है और प्रकाश फैलाता है।
जिससे सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। वैसे रकार जो अग्नि बीज होने से शुभाशुभ कर्मों को भस्म करके जीव को बुद्धि शुद्ध करके ज्ञान प्रकाश देकर के परमार्थ दिखाता है। कृपा जल है, शांति संतोष आदि अनेक चैतन्यता का जीव का देता है। यह उक्ति हनुमान नाटक की है महाराज। इसमें मुक्ति रूपी स्त्री के कर्णफूल दोनों वर्णों को कहा। राम नामहीन भक्ति शोभा नहीं पाती। जगपालक से जनाया कि जो संसार में पड़े हैं वे भी यदि राम नाम लेते हैं तो उनका भी पालन हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय सिया राम। सभी को